अल्लाह तेरे सदक़े में एक बूंद बहुत है तेरी કેટલું ખાલી અલ્લાહની બારગાહમાં એક બૂંદ આજ જેટલા બી કિસાન છે જે ખેડૂત માણસો છે એક કતરાની હાથમાં કેવો તરસ રહ્યા મોઢું ફાડીને જોઈ રહ્યા आसमान किया बरस यार हमारा जमीन ने सब्ज कर दे यार हमारा अनाज से ते भी तो अल्लाह तो किए से हमारा बंदा तारे थे तो दुनिया में मोकले वासो तो हूँ तारे आसमानी बरसात में जब तारे दुआ तारू नेकी तारी दुरूद तारू फातिहा तारू अमाल जोई ना आसमानी जब तुम्हारा मोड़ू खाले जो तो किया रे मारो नाम ले आप ने वो जन्नत में दाखिल कर दो बोलो सुभान अल्लाह। आज में मुसलमान कोई नहीं थी जोर दिल बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जबी जे आपरे आसमानी पानी में बरसात में जोई से अल्लाह भी तो जोई से लेकिन आपरू करवावाला राजी नहीं। माँ मरी गया मौलाना साहब ले आओ, माँ मरी गया तो एक बाई ने बुलाई ले आओ, नहलाई दिए धुलाई दिए कब्र में दफन कर दे, बात थी पूरी। अरे मुसलमान तो वो होता है जब माँ मर जाए और अपनी बेटी कलीसा हो करके उस माँ को गुस्ल दे और अपना कफन पहनाए, उसी का नाम औलाद। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर बाप इंतकाल कर जाए और वो नेक लड़का अपनी बनाने तख्ते पर जाकर सुला कर उसे अपनी औलाद गुस्ल दे करके जब उसे कफन पहना कर कब्रिस्तान लाकर दफन करे, उसी का नाम नेक औलाद है, उसी का नाम मुसलमान है। अपने एक गुजरात ની અંદર રિવાજ ચલી ગયું છે ગમે એ થઈ કે બાપુને પગાર તરીકે રાખ્યા એક ભાઈઓને કેટલા દીવાનો 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા દીધા લઈ આવ્યા આપણું કામ હાલી ગયું બસ સુભાન અલ્લાહ। પછી આપણે ક્યારે બરોબર 50 વાર પછી ત્યારે જોઈ જાય છે બાપુને ખરીદ લેશું અલ્લાહ અલ્લાહ વિચાર છે કે નહીં બાપુને ખરીદ લેશું ગમે મોલાના लिया उसको गमे पर लिया में काम करे ना उसको। लेकिन दोस्तों कुरान ये नहीं कह रहा है, अल्लाह का हुक्म ये नहीं कह रहा है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अकेले जे भाई प्यारा शब्द बोल कीधું કે તમે महफिल में बैठा हुआ તમે આપણો અલ્લાહનો जिक्र अकबर का हो તમે દિલ થી સુભાન અલ્લાહ બોલો, દિલ થી દરૂદ પાક પઢો, કદાચ ઈ દરૂદ પાક થી તમારો સગાઈ વ કબાઈર ગુનાહ માફ થઈ જાય। સુભાન અલ્લાહ। और अल्लाह तुम्हारा राजी कर दे और अल्लाह तुम्हारे दिल राजी थे जाए। आमीन आमीन। दोस्तों हमारो पढ़वा ने थी मौलाना हरा आदिमो कोरोना ने कोरोना ने विषय ने गुजरी गया दिवसे આપણું વ્યવસ્થિત ખરાબ આવતું જાય છે, ઇસ્લામ ભાગતું જાય છે, મુસીબત ઉપરથી મંડાતું આવતું જાય છે, તોય આપણે ભાઈઓને કોઈ પણ જાતની બીક નથી છે, કોઈને બીક કોઈ પણ જાતની બાબત કોઈ પણ જાતની કોઈને બીક જ નથી। એક જ છે મારવું કાઢવું ખાવું હરામ હલાલ કોઈ પણ વસ્તુ જોઈને પૈસા હોવા જોઈએ, ऐशो हराम हुआ જોઈએ, बंगला हुआ જોઈએ, ऐसी गाड़ी हुआ જોઈએ, दीन व दुनिया ने कोई पर साथ नहीं फिक्र है। एक बार दिल से दरूद शरीफ पढ़ो तो मतलब ये होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर में खाओ ना, अंगूर उनारा बाकी वो अपना अंगूर आउट खाता डायरेक्ट क्यों वो लसीस मीठा फल होए ने पानी जो फल होए। बस एक ही वाकया पेश कर આપણે ગુજરી જાવ છે આપણે તકલીફ વધારે કરીને કોઈ લાભ નથી કે તમે સમજવાનું છે જ નહીં, या આપણે અગર વધારે કરીને ગળા ફાડીને સીના ફાડીને તમે કરી તોય તમે ખુદા અને અલ્લાહને ખૌફ કરવાનું નથી। લેકિન એક જ વસ્તુ આપણે જન્નત કોઈ જોયા કોઈ નથી, જન્નત કોઈ જોયા કોઈ નથી। કબ્રમાં મરહુમાને કે મરહુમને કોઈ પણ વસ્તુ થાય કોઈ નજરે જોયું અમુક તો એવો કુફરે કલામ બોલે છે આ બાપુ તો બધું ખાલી બધું બીવરાવતું કરે છે કબરમાં કઈ થતું જ નથી। અલ્લાહ સુબહાન સાલી એવું અગર કરો તો તમે ઇસ્લામ થી ખારિજ થઈ જાઓ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक रसूल जो खुदा से भी खौफ रखते हैं, अली से भी खौफ रखते हैं, इमाम हसन हुसैन से भी खौफ रखते हैं और उसे हर वक्त यही खौफ रखता है कि मुझे मरना बरहक है। इसी खौफ के अंदर एक दिन बहुत बड़ा सेठ, जबरदस्त बड़ा सेठ, हमारे जैसे आपकी जैसा नहीं, रास्ता में गुजरीन बाजार में कारखाना में जाता था। जब बाजार में जो गाड़ी बोएगी और गाड़ी बोगी ने अंगूर की थैला की लारी के ऊपर जब नजर पड़ी तो अंगूर वाला ने किए से भाई अंगूर हो कीमत से जे बाजार में भाव हाथ हुई अंगूर ले
नौकर ने कीधું કે જાઓ આ અમારે ઘરે પગાર કાલે બપોરે જ્યારે હું આજ બપોરે જમવા આવીશ તો ખાઈ પીને અંગૂર ખાસ તો દિલમાં તસલ્લી થઈ જાય, સુકૂન થઈ જાય, बाल बच्चा सुकून થઈ જાય। अफसोस की बात से मुसलमानों, जब वो नौजवान से अंगूर बाजार से खरीद कर नौकर के जरिए से घर तक पहुंचा दिया, अब वो इसी सोच विचार के अंदर जब अपने फैक्ट्री के अंदर गया, जाने के बाद अपना कारोबार संभाला, संभालने के बाद जब दोपहर का वक्त हुआ, खाने के लिए जब घर पहुंचे और दस्तरखान बिछाई गई, दस्तरखान बिछाने के बाद जब खाना पेश किया गया, खाना खाने के बाद वो सेठ अर्ज कर रहा है अपने घर वालों से, अपने नौकरों से कह रहा है, ऐ मेरे प्यारे नौकर, जो मैंने बाजार से खरीद कर अंगूर लेकर भेजा था, वो अंगूर कहाँ है? वो नौकर और घर वाले जवाब देते हैं, ऐ अब्बा हुजूर, वो अंगूर इतना लजीज था, वो अंगूर इतना मीठा था, वो अंगूर इतना खूबसूरत था कि अंगूर आते ही हम उसे देखते ही हमने सब घर वाले मिलकर के उस अंगूर को खा लिया, और यहाँ तक कि एक दाना भी आपके हक में नहीं रहा। कहो सुभान अल्लाह। कमाई को कोने बापे, मोकली कोने बापे, लेकिन अंगूर ने मिठास અને અંગૂરની ખૂબસૂરતી અને અંગૂરની લજીઝ જોઈને એને ઘરવાળા બધું ખાઈ લીધું। ખાઈ પછી એ ભાઈ શું કર્યું? વિચાર કરવા જેવું છે। આજ અમે તક છે મા બાપ औलाद દીકરા મારું જમીન મારું દौलत वो इंसान दस्तरखान से उठा, उठने के बाद ना घर वाले को, ना बीवी को, ना बच्चे को, ना औलाद को, ना नौकरों को, ना चाकरों को, किसी को नहीं उठा। दस्तरखान से उठा, उठने के बाद आपने गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी पर बैठा, बैठ कर कहाँ गया? आप लोग कहेंगे मेले में गया होगा, अंगूर खरीदने गया होगा, अच्छी लजीज मेवा खरीदने के लिए गया होगा, कोई और दूसरा कोई चीज खरीदने के लिए गया होगा, या अफसोस गुस्से के मारे में किसी चौराहे पे जाकर बैठा होगा कि मेरे अलाया हुआ अंगूर खा लिया मेरी औलादों ने। गुस्से के मारे नहीं, उसी दस्तरखान पर उसने सोच लिया आखिर दुनिया फानी है, मरना जरूर है। वो इंसान गाड़ी घुमाई और शहर की तरफ गया, शहर के एक बिल्डरों के पास गया और शहर की चप्पे चप्पे छान डाली, और छानने के बाद कहा, ऐ लोगों बताओ, है कोई ऐसा इंसान जमीन बेचने वाला कि खुदा के राह में बेचे और मैं खरीदूं और खरीद कर मैं वहां पर अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जब शहर में गए, चप्पे चप्पे पर पूछा तो एक इंसान, कौन सा इंसान? हमेशा गरीब ही मरता है, हमेशा गरीब ही आगे बढ़ता है। एक गरीब इंसान आकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब दिया, कहा भाई परेशान क्यों हो? कहा कि मैं जमीन के लिए परेशान हूँ, और मेरे लिए नहीं, मेरे बंगले के लिए नहीं, बल्कि ये खुदा का घर बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए सुबह क़यामत तक वहाँ पर नमाज हो और सुबह क़यामत तक वहाँ पर खुदा का जिक्र हो और उनकी सवाब सारे सवाब तमाम मरहूम को मिले। सुभान अल्लाह। वो गरीब इंसान बताया ये शख्स जमीन बेचने वाला है, बाहर बोर्ड लगी हुई है। गया, सलाम अर्ज किया, कहा भाई जान ये जमीन बेचने वाले हैं। कहाँ बेचने वाला हो? कहा किस हिसाब से? कहा कि इस जमीन को मैं खरीद कर खुदा का घर बनाना चाहता हूँ। उसने कहा सुभान अल्लाह। कहा कीमत बोलो। कहा कि आप बोलिए। कहा मुँह मांगा कीमत दूंगा। उस इंसान ने कीमत बोली, उसने उसी मुँह मांगा कीमत दिया। कीमत देकर कहा, बिल्डर के पास गया, उसी वक्त घर नहीं जा रहा है, कारखाना नहीं जा रहा है, अपने फैक्ट्री को नहीं देख रहा है, अपने बच्चों को नहीं देख रहा है। बिल्डर के पास गया, बिल्डर से पूछा, मुझे अभी बुनियाद करना है और इस खुदा के घरों को बनाना है, बोलो आपकी कीमत, आपकी रकम। बिल्डर आए, इंजीनियर आया, देखा, नक्शा तैयार की और खुदा के घरों को वहीं पर बुनियाद किया और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ऐ खुदा पे तेरे राह पर जब एक अंगूर के दाने का मोहताज हूँ, ऐ खुदा हकीकत तो ये है, अगर खुदा के घर में दूंगा तो ना मेरी औलाद काम आएगी, ना मेरी बीवी काम आएगी, ना मेरा माँ बाप काम आएगा, ना मेरी दौलतें काम आएगी। अगर हकीकत में अगर काम आने वाली है तो यही खुदा के राह में जो देता है वही खुदा के राह में
تا قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ میرے سبحان اللہ۔ دوستو، اسی وہ نوجوان نے اسی پر مسجد کی عمارتیں قائم کی، بنیادیں کی، بلڈروں سے کہا اس مسجد کو تعمیر کرو۔ میرے نوجوان دوستو، 6 مہینے کے اندر مسجد تیار ہو گئی۔ تیار ہونے کے بعد جب انسان مسجد کی بنیاد ڈال دی گئی تو وہ انسان پھر واپس گھر گئے۔ جانے کے بعد سلام و کلام کا عرض ہو رہا ہے۔ بی بی پوچھتی ہے میرے پیارے سرتاج اب کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ خدا کا گھر تلاش کرنے کے لیے گیا تھا۔ اولادیں پوچھ رہی ہے کہاں گئے تھے ابا حضور؟ کہا کہ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے گیا تھا۔ نوکر پوچھ رہا ہے میرے مالک کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں اپنا ذریعہ معاش خدا کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر سب مل کر نے کہا آخر ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ میرے دل کے اندر سوچ لیا کہ جب مجھے 1 کلو کے اندر ایک انگور کے دانہ جب مل نہیں سکتا، میرے لیے تم انتظار نہیں کر سکے، تو میں نے سمجھ لیا اگر خدا چاہے تو کسی کو نارے دوزخ بنا سکتا ہے۔ خدا اگر راضی ہو جائے تو اسی انگور کے دانے سے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچ لیا جب میری اولاد میرا رہی، میری بیوی میرا رہی، میرا رشتہ دار میرا رہی، میری کاروبار میرا رہی، تو میں نے سوچا خدا کو راضی کروں، اور اگر خدا راضی ہو جائے تو مجھے دنیا کے اندر بھی جنت ملے گی، اور قیامت کے دن مجھے خدا جنت کا حقدار بنائے گا۔ اس لیے اے میری بیوی، اے میری اولاد، اے میری نوکر چاکروں، میں نے ساری دولتیں تم کو نچھاور کر دیا۔ جو میرے پاس قیمت تھا، جو میرے پاس رقم تھی، اس رقم سے میں نے ایک اللہ کی گھر کے تیار کرنے کے لیے ایک مسجد کی زمین خریدی، اور اس جگہ پر میں خدا کا گھر بنا رہا ہوں۔ جب تک اس گھر کے اندر لوگ آتے رہیں گے اور سجدہ کرتے رہیں گے، مجھے ان کے ذریعے سے نیکیاں ملتے رہیں گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور میرے نبی کے صدقے سے مجھے جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ آج کوئی ایسا انسان سوچ رہا ہے، کوئی نہیں سوچتا، اتنا ہی سوچتا ہے میرے ماں باپ کتنا دولت چھوڑ کر گیا، میرے ماں باپ کتنا کاروبار چھوڑ کر گیا، میری ماں باپ میرے لیے کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گیا، یہی سوچ رہا۔ نوجوان دوستو، قیامت ان قریب ہے، ایسا مت سمجھنا، بار بار اعلان کر رہا ہوں، ان قریب قیامت آنے والی ہے، مسلمانوں پر وبال آنے والی ہے، اور مسلمان پر وبال اس لیے آ رہا ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ فطرت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ نہ کوئی پیر و مرشد کا بات مانتے ہیں، نہ علماء دین کی بات مانتے ہیں، نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کا خوف ہے، نہ غوث کا خوف ہے، نہ غریب نواز کا خوف ہے، نہ قرآن کا خوف ہے، نہ دین کا خوف ہے۔ اگر خوف ہوتا تو مسلمان پر یہ وبا نہیں آتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج تک اگر ایسا خدا کا خوف رکھنا ہے، خدا کا خوف کرو، تبھی ہمارا دین سدھرے گا، تبھی ہماری اولاد سدھرے گی، تبھی ہماری ماں بہنیں سدھریں گے، اور تب ہمارا یہ دھرم قائم رہیں گے۔ نہیں تو آج جو وبال سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وبال آتی رہے گی، اور ان وبالوں کے سامنے ہمیں مرنا ہوگا، کچھ نہ ہوگا، اپنی زندگی دینی ہوگی۔ جو بیکار، جو بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے لاچار بچے مارے جا رہے ہیں، لاچار عورتیں ماری جا رہی ہیں، یہ ہماری فطرت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ نوجوان دوستو، ابھی جاگنے کا وقت ہے، اگر تم نے جاگ لیا تو زندگی سنور گئی، نہیں جگا تو زندگی اپنی فطرت کی وجہ سے آپ نے برباد کر دیا۔ نوجوان دوستو، ایک مرتبہ آواز بلند کرو، پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔